हनुमान जी को राम नाम से ज्यादा शक्ति मिलती है या खुद हनुमान नाम से? लिखा है निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही। हनुमान जी के मंदिर में जाएं तो बार बार जाकर ये ना कहें जय हनुमान, तो सुनेंगे ही नहीं। एक बार कह दो जय सिया राम। कई बार लोग पंचमुखी हनुमान जी को तंत्र से रिलेट करते हैं, क्या वो सही है करना? तांत्रिक पूजा से जो हनुमान जी की भक्ति करेगा वो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएगा। तुलसीदास जी से पूछो कैसे है, जिन्होंने देखा उनको कैसे हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, एक हाथ में वज्र है, दूसरे हाथ में रघुपति कीरति विमल पताका। सौम्य स्वरूप है, निरंतर राम 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 भजे वो हनुमान जी। अष्ट सिद्धियां होती हैं, ये क्या होती हैं, इनका क्या अर्थ है? सिद्धियों के अनुसार देखें तो अणिमा, महिमा, गरिमा, लघुमा, ईशित्व, विशित्व, प्राक्य, प्रकाम्य, ये जो अष्ट सिद्धियां हैं, इस सिद्धि नहीं शुद्धि की आवश्यकता है हमें। हनुमान चालीसा पढ़ने से ज्यादा लाभ होता है या सुनने से ज्यादा लाभ होता है? महत्व लिखा है जो यह पढ़े, लेकिन मैं कहता हूं कि सुनेंगे तो ज्यादातर फल फिर उसको ही मिलेगा, यूट्यूब को, फिर रेवेन्यू वहीं शेयर होगा सारा। जब इंसान संकट में होता है तो सबसे पहले हनुमान जी को ही याद करता है। ये मैंने अभी कहा ना, ये कंपेयरिंग बड़ी खराब है। माँ भगवती भी संकट काटने वाली है। बातें निष्ठा की है भैया। रक्षाबंधन का जो शायद सीमित कर दिया गया है सिर्फ भाई बहन के लिए, तो इसके पीछे कोई आध्यात्मिक अर्थ है या फिर ये सीमित ही सिर्फ भाई बहन के लिए है? बलि के यहाँ पर जब भगवान बंदी बन गए तो लक्ष्मी जी रक्षाबंधन के बहाने से नारायण को छुड़ा कर लाई। राम राम श्री राम 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 राम। राम 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 श्री राम 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 राम। श्री गुरु चरण सरोज रज रज मन गुरु सुधारे, बरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक बलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वर्ण विराज सुबेसा, कानन कुंडल मोचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूंज जनेऊ सहजय। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लगन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लगन जियाए, जी रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुम रोयस गावे, अस कहि पति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिक्पाल, जहाँ ते कवि कोविद कहि सकै कहाँ ते। तुम्हें उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। यो सहित जो जन पर भानु, लील्यो दाय मधुर फल जानो। प्रभु श्री मुख माय, जल्दी लांग गए चिरजनाय। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे ते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत नया ज्ञापन पैसारे। सब सुगल है तुम्हारी चरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अपन ते सवारो आप, दीनों लोग हागते कहाँ पे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट दे हनुमान छुड़ावे, मन क्रह ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सगल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन बल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता,
असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता जितना धराई हनुमत दे सर्व सुख हरई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो शत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई जो जय पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साकी गौरी तुलसीदास सदा चेरा की जय नाथ नय माडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभू जय हनुमान जय 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 हनुमान जय जय हनुमान 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 जी महाराज की खूबसूरत, बहुत 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 खूबसूरत, बहुत बढ़िया। हाँ, क्या शुरुआत है। ये बताइए कि हनुमान जी को राम नाम से ज़्यादा शक्ति मिलती है या खुद हनुमान नाम से? राम नाम। ऐसा क्यों? अपने नाम को सुनकर तो वो सकुचा जाते हैं। लिखा है निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही। मैं कहता रहता हूँ, मेरा बहुत लोग इस बात को वायरल है कि हनुमान जी के मंदिर में जाएं तो बार बार जाकर ये ना कहें जय हनुमान, तो सुनेंगे ही नहीं। जय श्री राम बोलिए। एक बार कह दो जय सिया राम, वो सुन लेंगे कि अच्छा। तुरंत सुनेंगे, ओ कौन आ गया अपने मतलब का। इसलिए राम नाम से। ये बताइए कि हनुमान जी के जो पंचमुखी रूप हैं, पांच मुख का क्या अर्थ है? देखिए, पांच मुख सीधे सीधे भगवान शिव हैं। पंचानन, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। पंचानन है शिव, तो शिव के अवतार हैं, तो पंचमुख तो विरासत में मिले हैं। एक गरुड़ का है, एक वानर का है, एक नरसिंह का है, तो इन सब के महत्व है। तो किस अवस्था में किस रूप का ध्यान करना चाहिए? हनुमान जी जब पर्वत पर बैठे हैं, राम 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 जप रहे हैं और लंका जाना है समुद्र पार, तो कौन जाए? सब ने अपना अपना बल बखाना, मैं जाऊं मैं जाऊं मैं जाऊं, कोई नहीं जाए। तो हनुमान जी चुप बैठे और जैसे हनुमान जी को बल बुद्धि का भान कराया और कहा, हे हनुमान जी राम काज लगी तब अवतारा, तो सुनते ही भयउ पर्वताकारा। तुलसीदास जी कहते हैं सिंह नाद करी बारी बारा, यानी कि नरसिंह वाला रूप आ गया। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, धाड़ 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 धाड़, ऐसा भयंकर रूप गर्जना करने लग गए हनुमान जी सिंह की तरह। एक आदमी के पास कई रूप होते हैं, मुखौटे कई होते हैं। कभी मासूम दिखाई देता, कभी बड़ा चपल दिखाई देता, कभी बड़ा शातिर दिखाई देता, कभी बड़ा कोमल, कभी सोया हो तो बड़ा मासूम, लेकिन जब साजिश करता तो बड़ा सपोला। एक आदमी के कितने फेस हैं, उसको काउंट नहीं कर सकते। लेकिन हनुमान जी तो जितने फेस हैं चौड़े में दिखा रहे हैं लोगों को, ये देख भाई। हाँ, तो किस अवस्था में किस रूप का ध्यान करना चाहिए? नहीं, मैं तो ये कहता हूँ हनुमान जी के किसी भी अवस्था में किसी भी रूप का ध्यान करो, वही आपके लिए लाभकारी है, जिसमें आपको आनंद मिले। लोगों ने ये बड़ा मिथ, ये सब जो इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पर ज्ञान बांटने वाले, ये वाली मूर्ति अपने घर के बाहर लगा दो तो ये हो जाएगा, ये वाला मुख यहाँ लगा दो ये हो जाएगा, भटकाने का लोगों को काम करे। कई बार लोग पंचमुखी हनुमान जी को तंत्र से रिलेट करते हैं। हाँ, क्या वो सही है? ये मैंने बताया कई जगह, तांत्रिक पूजा से जो हनुमान जी की भक्ति करेगा वो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हनुमान जी इन प्रपंचों से, तंत्रों से दूर हैं। वो सरल राम नाम जपने वाले हैं।
हनुमान जी का स्वरूप क्या है? कंचन बरन विराज सुवेशा। सुवेश क्या होता है? सुंदर वेश। हनुमान जी सुंदर हैं, और हम लोग हाया भूषा बना दिया हनुमान जी को, भयंकर विकराल बना दिया हनुमान जी को। कोई ऑटो के पीछे ये भयानक मूर्ति। नहीं नहीं, हनुमान जी तुलसीदास जी से पूछो कैसे है, जिन्होंने देखा उनको। कैसे? हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे। एक हाथ में वज्र है, दूसरे हाथ में रघुपति कीरति विमल पताका। सौम्य स्वरूप है, निरंतर राम 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 भजे, वो हनुमान जी है। शांत रहे, आगे मैं ना करे, वो हनुमान जी है। पाछे रहे हवा की तरह, वो हनुमान जी। तो जो आपकी ये अष्ट सिद्धियाँ होती हैं, ये क्या होती हैं, इनका क्या अर्थ है? देखिए, अगर सिद्धियों के अनुसार देखें तो अणिमा महिमा गरिमा लघुमा ईशित्व विशित्व प्राक्य प्रकाम में ये जो अष्ट सिद्धियां हैं, इनमें कहीं बड़े हो जाना, कहीं छोटे हो जाना, कहीं गायब हो जाना, कहीं दिखाई दे जाना, ये सब सिद्धियां हैं। लेकिन मैं कलयुग में, पूज्य मुरारी बापू जी भी कहते हैं, भाई सिद्धि नहीं शुद्धि की आवश्यकता है हमें। पहले शुद्धि कर लो अपने आप को, सिद्धियां अपने आप आ जाएंगी। जितनी सिद्धियां हमारे हाथ में, आप ये छोटा सा लैपटॉप ये जो लिए बैठे, इसमें सारी सिद्धियां आपके हाथ में है। उस समय कहाँ थी सिद्धियां? अब लैपटॉप भी छोटा कर दिया, मोबाइल में ही सारी सिद्धियां हैं। इतनी टेक्निक कहाँ थी उस टाइम? हमारे हाथ में ज़्यादा सिद्धि है कि पहले से ज़्यादा सिद्धि थी? पहले उनकी सोच काफ़ी बड़ी थी, उनको इसकी नीड ही नहीं थी। वो सब पहले ही दिमाग काम करता। अब देखो, हनुमान जी है मनोजवम मारुतुल्य वेगम। हम आम आंख बंद करें और 1 मिनट में अमेरिका पहुंच सकते हैं। मिनट नहीं, आंख बंद करिए और पहुंच गए। शायद बंद भी ना करें, पहुंच गए। ये गति है हनुमान जी की, मन की गति चलते हैं वो। मनोजवम मारुतुल्य वेगम। सबसे तेज दुनिया में गति है गरुड़ की, और गरुड़ हनुमान जी का एक मुख है, लेकिन वो भी लजा जाती है जब हनुमान जी का वेग। मनोजवम मारुतुल्य वेगम, ये वेग है। जो आप कहते हो कि शुद्धि पे फोकस करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए एक इंसान को? शुद्धि पे फोकस का मतलब है कि सिंपल रहो। अपनी लाइफ में जो जरूरतें हैं, उन जरूरतों को जरूरत समझ करके उपभोग करो। उदाहरण? जैसे सिंपल सिटी हम किस चीज़ से मान लेते हैं? अरे पढ़े हैं, साधुओं को कैसे तोलते हैं लोग? भगवान ने वॉच पहन ली है, गुस्सी की है, चश्मा कौन सा? गुस्सी का पहन ली। तो हम क्या, अरे महाराज लोग चश्मा पहने घूम रहे हैं, पहने। क्यों भाई? ये हमारे मेरे वस्त्र पे कॉलर भी नहीं है, अभिमान रहित होना। अब मैं वहाँ से चल कर के आया, तो मुझे पैदल चल कर के तो आना नहीं है, यहाँ गाड़ी चाहिए या नहीं? यहाँ से मुझे बाहर विदेश भगवान की कथा करने जाना है, तो हमें प्लेन से जाना पड़ेगा कि नहीं? उसमें भी इतना लंबा यात्रा तो बिजनेस क्लास से जाना पड़ेगा कि नहीं? दुनिया का साधारण व्यक्ति सब ऐशो आराम उड़ा है। जो भगवान के बंदे हैं वो बिजनेस क्लास में बैठ जाए तो भी प्रॉब्लम है। बहुत सही बात है। मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने बोला कि हमारे देश में अगर एक साधु, एक पंडित जी अगर अच्छे से जिएं, अच्छे से रहें, उसमें लोगों को दिक्कत। वैसे उनको ही दक्षिणा देंगे कि उनका जीवन अच्छा हो, और ये सोचेंगे कि इतना दे ना दें, इतना ही बहुत है। लेकिन अगर कोई बिजनेस टाइकून जो कि शराब बेचता है या तंबाकू ले बेचता है, वो लोगों के रोल मॉडल्स हैं कि देखो इनका कारोबार इतना बड़ा है, लेकिन जो शिक्षक, जो पुजारी आपको ज्ञान दे रहा है, सही दिशा दे रहा है, उसके लिए तो अरे ये तो साधु। तुलसीदास जी की एक चौपाई का मोल पूरा ब्रह्मांड बिक जाए तो नहीं चुका सकता। हम सुंदरकांड लोगों के घर गाते हैं तो उसका मोल कोई दे नहीं सकता। एक पॉडकास्ट में बैठ करके हम कितनी देर बात करते हैं और कितने हजारों लोगों का जीवन में, यंगस्टर्स मेरे पास आते हैं बड़ी बड़ी फैमिली के, महाराज जी हम हनुमान जी को देखने का नज़रिया बदल गया, हम आपकी बातें सुनते हैं तो हमने प्रैक्टिकल किया, लोगों को सरल किया, जियो। अभी हनुमान जी के साथ था मैं उनकी यात्रा में,
अभी 27 तारीख को भी उनके गणेश उत्सव में हमारा सुंदरकांड है, तो उन्होंने मुझे यात्रा में बुलाया, तो 1.5 घंटे मैं अनंत अंबानी जी के साथ बैठा। वो जीरो से शुरू हुए, अपनी कथा बताने लगे और 1.5 घंटा हो गया अपनी कहानी बताते रहे। और ये शब्द वहीं से आया, जियो खुद भी और जीने दो। हम समाज को ज्ञान बांटे कि तुम जियो, और जो ज्ञान बांटे वो मरो। तो हमें एक अच्छा भोजन करने की, हमें अच्छे घर में रहने की, हमें अच्छी गाड़ी में जाने की क्यों मनाही है भाई? हक है, हक है, हक है। इसके हकदार है। इसलिए भगवान उड़ेल उड़ेल करके देता अपने भक्तों को, इतना देता है कि वो संभाल नहीं पाते। हनुमान चालीसा को पढ़ने से ज़्यादा लाभ होता है या सुनने से ज़्यादा लाभ होता है? महत्व तो लिखा है जो यह पढ़े। अब ये नहीं कि सुनेंगे तो कल्याण नहीं होगा, लेकिन मैं कहता हूं कि सुनेंगे तो ज़्यादातर फल फिर उसको ही मिलेगा, यूट्यूब को। फिर रेवेन्यू वहीं शेयर होगा सारा। अभी हम सुखलीन जी के साथ गाड़ी में आए, तो मेरा 10 साल से, जब मैंने एक टूटी फूटी गाड़ी ली थी पुरानी सी, तो उस गाड़ी से नियम था हमारा बैठते ही गाड़ी में हनुमान चालीसा का पाठ करना। और आज हमने उसको करते थे वो पाठ बैठते ही, उसी से हमारे परिवार के बच्चे भी, मेरी गुड़िया भी करने लग गई। फिर हमने कोविड में एक वो शुरू किया कि हम फेसबुक पर एक हनुमान चालीसा रोज करेंगे, कहीं भी हो। गाड़ी में बैठ, मुझे रोज कहीं ना कहीं जाना होता, गाड़ी में बैठते ही मैं हनुमान चालीसा करता हूँ। तो आज मैंने वो सुखलीन जी के साथ किया। क्या बात है। और वो काउंटिंग थी 1462 दिन हो गए। तो आपने भी कहा अच्छा तो ठीक है महाराज। मैंने कहा सुखलीन जी, हम ना नियम है हमारा कि हम एक हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। तो बोली अच्छा महाराज जी, तो मैं चला दूं? मैंने चला दो नहीं, हम चालू होंगे। मैंने कहा हम पढ़ेंगे। तो इसलिए जो यह पढ़े, ये तो नहीं लिखा जो यह सुने, जो 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 यह पढ़े, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, तो ये सिद्धि साखी गौरी सा, गौरी सा, जो ये, और छूट भी देखी, जो यह पढ़े। ये तो नहीं कहा स्त्री ना पढ़े, माताएं बहनें ना पढ़े, स्त्री शरीर ना पढ़े, पुरुष महान इंसान है वही पढ़े। समाज कहता है भ्रांतियां डाली, स्त्री हनुमान चालीसा ना करे, माताओं बहनों को हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए। मासिक धर्म में भी पढ़ सकती है, बुक लेकर नहीं, विदाउट बुक आप अशुद्धि की अवस्था में भी हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। कर्मकांड हम जिसमें स्पर्श पूजा हो वही तो बंद है। मुख से हनुमान चालीसा जो पाठ आपको याद है, आप मासिक धर्म अशुद्धि की अवस्था में खूब पाठ करो, पढ़ो। इसलिए तुलसीदास जी ने ये नहीं कहा, फिर ये भी कहा जो और मनोरथ, क्या कहा? जो कोई लावे, जो कोई लावे, जो पढ़ेगा सोई पाएगा, सोई अमित। तो भाई करते की विद्या है ना, जो पॉडकास्ट करेगा वही तो रेवेन्यू शेयर लेगा। आप मेहनत करेंगे, आपका पॉडकास्ट यूट्यूब पे वायरल होगा तो तभी तो लाभ होगा। फल किसको मिलेगा? मैं यहां आऊंगा, 4 लोग इस बात को सुनेंगे, मैं करते की विद्या है भाई।
दिखेंगे तो बिकेंगे। जो दिखता है वो बिकता है। प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए भाई। अब अपने घर की कंदराओं में पड़े हैं भाई, तो ठीक है, बस पड़े रहो फिर। उठ फरीदा जाग सवेले दुनिया देखन जा। घर में मत पड़ा रहे। फरीद ने कहा उठ फरीदा जाग सवेले, सुबह उठ और दुनिया देखन जा। जे कोई मिल जाए बख्शिया ते तू भी बख्शिया जा। काम करने नौकरी पे जाओगे तभी तो पैसा मिलेगा भाई। सही बात है, घर बैठे नहीं मिलता। पड़े रहने से कहाँ मिलेगा। सूर्य उगेगा तो कमल खिलेगा, अंधेरा छटेगा। स्नान करो, भगवान की पूजा करो, बढ़िया से चक्क से नाश्ता करो, निकल जाओ। ये बताइए कि बजरंग बांग और चालीसा में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, दोनों स्तुतियों का फर्क है। क्या फर्क? बैठे बैठे तुलसीदास जी ने लिख दिया जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी। जन के काज विलंब न कीजिए, आतुर दौरी महासुख दीजिए। जैसे कूद सिंधु के पारा, सुरसा बदर पैठ विस्तारा। आगे जाए लंकिनी रोका, मारे उलात गई सुरलोका। जाए विभीषण को सुख दीना। स्तुति सी में जय हनुमंत संत हितकारी। हनुमान चालीसा साधु संत के तुम रखवारे। फिर जाए विभीषण को सुख दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना। सब एक जैसा है, कहते हैं कि शब्दावली का फर्क है। कहते हैं कि एक बजरंग बांग को हर समय नहीं गाना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं। समझिए आप क्या कहने वाले हो, बड़ा फिर भी कह दीजिए। अरे वो कुछ लोग कहते हैं भाई नहीं 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 मुसीबत में पड़ो। हाँ, गाड़ी में पेट्रोल कब डलवाना चाहिए? हमेशा होना चाहिए भरा हुआ। कि खत्म हो जाए और फिर धक्का मारकर पेट्रोल पंप पर जाए और फिर पेट्रोल भरवाए तो लोग कहेंगे मूर्ख आदमी है। बट देखो सीधा सा दोहा है, बड़ा फेमस है। दुख में सुमिरन सब करे, आगे दुख में सुमिरन सब करे। तो सब जानते होंगे इस दोहे को जितने सुन रहे हैं। सुख में करे न कोई, सॉल्यूशन इसी में लिखा है। जो सुख में सुमिरन करे, जो चलती गाड़ी में पेट्रोल भरवाए, तो फिर धक्का काहे। बहुत बढ़िया। जो सुख में सुमिरन करे, तो फिर दुख काहे को होए। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। गुरुदेव नानक ने कहा सुख वेले शुक्राना। जीवन में सुख का समय हो तो शुक्रिया अदा करो। दुख वेले अरदास, दुख का दौर हो तो उससे प्रार्थना की जाएगी। और अगर निरंतर सब अच्छा चल रहा है, सुबह उठ करके अपने बच्चों को स्कूल भेज दिया, ऑफिस के काम निपटा लिए, सब काम कर लिए, रात को अपने बिस्तर पर लेटे हैं, मोबाइल चला लिया, इंस्टाग्राम चला लिया, फेसबुक चला लिया, यूट्यूब देख लिया, और मोबाइल भी बेचारा कहे नाक पे गिरे एक दो बार, और मोबाइल भी कहे बेटा छोड़ दे, सो जा, तुझे नींद आ रही है। उस समय अपनी माला निकाल करके वाहेगुरु 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 राम कृष्ण महादेव महादेव महा, जो नाम आपको अच्छा लगता हो वो जपना चाहिए। सुख वेले शुक्राना, दुख वेले अरदास, हर वेले सिमरन। ये जो माला रखी है इसीलिए रखी। गाड़ी में बैठे हैं, मोबाइल शोबाइल पे कोई काम है कर लिया, नहीं छोड़ा तो ठीक है, निकाल ली भाई। हर वेले सिमरन। एक सवाल था कि जामवन जी और हनुमान जी
का संबंध हमें माता पिता और संतान के रिश्ते में क्या सिखाता है? जामवंत और हनुमान जी का जो संबंध है वो हमें माता पिता और संतान के रिश्ते जो हैं क्या सिखाता है उनके बारे में? हनुमान जी जिस टोली में हैं उसमें जामवंत जी सबसे बूढ़े हैं। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, और एक बूढ़ा है रावण की टोली में, उसका नाना। तुलसीदास जी कहते हैं मालवंत अति जरठ निशाचर, अति बूढ़ा राक्षस है। और इधर जामवंत के लिए कहते हैं जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। फर्क इतना रहा कि हनुमान जी बूढ़े से पूछ पूछ करके कार्य करते हैं और रावण बूढ़े का अपमान करता है। रावण को जब माल्यवन ने समझाया तो रावण ने कहा ए बुढ़े, तू बूढ़ा हो गया, नहीं तो मार डालता तेरे को, भाग यहां से, शक्ल मत दिखाना मुझे। बूढ़ भया उन्हें तो मरते हो, तो ये बुढ़ा हो गया, एक झापट नहीं झेल पाएगा तो मेरा, अब मुझे समझाना नहीं आता। और हनुमान जी क्या कहते जामवंत मैं पूछूं तो ही बताइए मुझे क्या करना है, उचित सिखावंदी जो मोही। ये समझना चाहिए घर के बूढ़े क्या होगा, फल ही तो नहीं देंगे, आशीर्वाद देंगे, छाया तो देंगे। मैं आपको एक किस्सा कल रात का सुनाऊं, पॉड का लाइव कैमरे पर सुनाने का है नहीं वो। बताइए बताइए। कल मैं रात्रि को कहीं गया तो मेरे पिताजी भी वहाँ आए हुए थे, तो मैंने ऐसे ही उनको कहा, वो जा रहे थे भाई के साथ, तो मैंने कहा बैठो गाड़ी में, कहाँ जाना है, बैठो मेरे साथ चलो। तो मैंने उनको बिठाया, तो कोई वो बिजनेस करते हैं, तो वो किसी को फ़ोन कर रहे थे, यार सुबह ये माल भेज देना, ये भेज देना। और ऐसे ही मैंने कहा क्या अब इतनी उम्र पे भी, कह रहे कुछ नहीं है, क्या है, थोड़ी सी भाग दौड़ ख़त्म हो जाए, इकट्ठा माल मंगवा ले। तो ये आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कितने का आएगा वो, बोले इतने का। मैंने ठीक है। तो अभी सुबह जब मैं उठ के वो जाने लगे तो ड्राइवर को बोला छोड़ो। तो मैंने कहा कितने का आएगा वो माल, बोले इतने का। तो मैंने कहा ठीक है वो मंगवा लो, ख़त्म करो कहानी, जितने का आता है ना एक बार इकट्ठा मंगवा लो, होना कुछ नहीं है। लेकिन आज भगवान की कृपा से अपने पास वो सामर्थ्य है, तो उससे भी कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ठीक है, हमें लगेगा हमने अपने पिता के लिए कुछ कर दिया। और वो मुझे बोले अभी थैंक यू। मैंने अब मैं गाड़ी में बैठा था, तो मैं सुखलीन जी थी, तो मैं ज़्यादा बात कर नहीं पाया, तो मैंने कहा ठीक है ये तो मैं कहता किस बात का थैंक यू। सही बात है। तो अगर भगवान ने जीवन में अच्छा दौर दिया हो तो सबको अच्छा करते जाओ। आपके पास जो काम करते हैं, आपके पास जो रहते हैं, आपके जो लोग हैं, उनको इतना भर दो आनंद से, मस्ती से, कोई दुखी ना रहे। मेरे पास कोई भी काम करने आता, सबसे पहले उसको ड्रेसेस, उसके कपड़े, उसका आने जाने का पेट्रोल, रिचार्ज विचार्ज, ये वो, मैं कहता हूँ सब अपना, तू मौज ले यार, तनख्वाह अलग, और तनख्वाह के टाइम पे भी फालतू। बांटते चलो, वो देता है, जहाँ दुनिया में जो देगा वो पाएगा। जब इंसान संकट में होता है तो सबसे पहले हनुमान जी को ही याद करता है। जरूरी नहीं, ऐसा होता है, गाड़ी में भी लगे होते हैं संकट मोचन। दौर की बात है, जिनको हनुमान जी का पता ही नहीं है उनको, वो तो भी अज्ञान है। ये मैंने अभी कहा ना, ये कंपेयरिंग बड़ी खराब है। माँ भगवती भी संकट काटने वाली है, राम भी संकट काटने वाले हैं, कृष्ण भी संकट काटने वाले हैं। बातें निष्ठा की है भैया। तो क्यों बोला गया ऐसे फिर कि हनुमान जी संकट मोचन है? क्योंकि है ना, संकट कटे सिर्फ राम जी को के बोला जाता है, सिर्फ नहीं, हनुमान जी संकट मोचन कैसे हैं? गणेश जी कौन है? विघ्नेश्वराय वरदाय, कौन है गणेश जी? विघ्न किसको कहते हैं? समझ गया।
विघ्नेश्वरा। मैं बड़ा आपके, मैं हर पॉडकास्ट में जहाँ, क्योंकि ओशो ने कहा था अगर भगवान ने आपको ये दिया है ना माइक, और आपको हजारों लोग करोड़ों लोग सुनते हैं, तो बोलना बड़े ध्यान से। आपका एक गलत कमेंट कितने लोगों की जिंदगी खराब कर सकता है। अपने सजेशन बड़े अच्छे रखो, नहीं तो लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई है। माइक पर बैठ करके लम्हों में कमेंट हो जाते हैं, सदियों खता पाती है। सती प्रथा क्या है? औरतों को हनुमान चालीसा की पूजा किसने मना किया? वो बंदा नहीं मिलता मुझे आज तक। मैं एक जगह सुंदरकांड कर रहा था, तो एक लेडी आरती करने लगी, मैं आरती गा रहा था, आरती के हनुमान, एक बंदा हट जाओ औरतों को। मैंने कहा तू पीछे हट। उस टाइम तो कुछ नहीं कहा मैंने, मैंने कहा आरती करने दो इनको। जब पूरी आरती हो गई, मैंने बुला कर कहा कि मैंने किसने बोला तुमको कि औरतों को हनुमान चालीसा, हनुमान जी की आरती नहीं करनी चाहिए? बोला किसी ने बोला। मैंने कहा उसको बुला कर ला। आज तक ये नहीं मिला कि इसने कहा, उससे पूछो तो किसी ने कहा था। वो चार लोग, वो कौन है? वो चार लोग है ना, जिसने बीज बोया वो कहाँ है? उन्हें किसने इजाजत दी बाग में पांव रखने की? उन्हें किसने इजाजत दी फूलों से बात करने की? तरीका तक नहीं जिसको चमन में पांव रखने का। जिसको बाग में पैर नहीं रखना आता, वो फूल कैसे तोड़ लेगा? जिसने तुलसीदास जी की रामायण नहीं पढ़ी, वो कैसे कह देगा तुलसीदास जी नारी निंदक है? एक बाप अपनी बेटी को कहे कि बेटी थोड़ी मर्यादा में रहना, मेरी चोटी का ख्याल रखना, अच्छे वस्त्र पहनना। क्या गुनाह कर दिया प्रेमानंद जी महाराज ने? क्या गुनाह कर दिया? सही बात है, बट मीडिया ने उसको कैसे दिखाया गया मोड़ के। एक बात बताइए, मर्यादा तो कुछ है ना? क्या फटी जींस पहनकर ही और पूरा बदन दिखाकर ही मर्यादा है? आदमी क्यों कपड़े पहनकर घूमता है भाई? अंडरवियर भी पहनकर क्यों घूमता है? ऐसे ही घूमो नग्न, मर्यादा है। शरीर की मर्यादा है ना, तो ऐसे ही स्त्री शरीर की मर्यादा है। एक पिता अपनी बेटी को अच्छा लगता है उसको जब वो सभ्य रहती है। एक पिता की छाती चौड़ी हो जाती है जब उसके ससुराल वाले ये कह देते हैं कि आपकी बेटी बहुत सुशील है। जी बिल्कुल। उसका बाप गदगद हो जाता है बेटी के माँ बाप की, हमारी बेटी ने दूसरे घर जाकर के हमारा नाम रोशन किया। अश्लीलता से हम फेमस होंगे क्या? क्या यही तो मैंने पाश्चात्य संस्कृति में, और ये फर्क है। अब ये कहता हूं अच्छा फटी जींस को मना कर रहा है, भाई पहनो, लेकिन वैसे फटा कपड़ा नहीं पहनेंगे, वैसे फटा कपड़ा नहीं पहनेंगे। एक छेद पे नया कपड़ा आ जाता है। हाँ, वैसे वो कपड़ा फट गया, वो वैसे फटा ही खरीद रहे, ब्लेड से खुद काट देंगे। हाँ, मतलब ये क्या चीज है? जैसे एक भिखारी किसी के घर मांगने गया, सास बहू थी, तो उसकी सास रोज उसको 1 रुपया देती। अब एक दिन सास नहीं थी तो बहू ने दे दिया, और इतने में सास आ गई, बोले बाबा आओ। मैं तो बोले नहीं, बहू ने दे दिया। बहू ने दे दिया 1 रुपया, इसकी हिम्मत कैसे हो गई? 1 रुपया दे मेरा। 1 रुपया लिया, अंदर गई, अपने पर्स में रखा, उस 1 रुपये को दोबारा निकाला, मैं दूंगी। बहू ने कैसे दे दी? ईगो है ये, मैं ना मानू है। कपड़ा फट जाएगा तो नहीं पहनेंगे, और फटा फटा लाकर पहनेंगे। बहुत महंगा पड़ता है वैसे आजकल, महंगा पड़ता है। मतलब मैं अब देखो, जो पहनता हो, मैं नहीं कहता कि मत पहनो। मैंने तो जितनी छूट दी है ना अपने प्रोग्रामों में, माताओं को, बहनों को, भाइयों को जितना प्रैक्टिकल किया है, शायद कोई करता होगा। आपने कहा कि लोगों को और दीजिए, आपने भी एग्जाम्पल दिया था कि जो भी लोग आपके पास काम करने आते हैं उनका बहुत देते हैं। ऐसा कहते हैं कि 10% देना चाहिए अपनी इनकम का, कमाई का 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। अगर किसी के पास इतना नहीं है तो वो सोचता है कि मैं अपने खर्चे ही देख लूँ, मैं कैसे आगे दूँ 10%, तो उसके लिए क्या लागू है ये? बिल्कुल नहीं। जिस व्यक्ति के घर में कन्याएं हैं, बेटियां हैं, बच्चे पढ़ने वाले हैं, रेंट पे रहता है, अपने जीवन को चला ले, अपने परिवार का ही अच्छे से पालन कर ले, वही उसका दशांश है।
बहुत खूब। ये सुनना था लोगों को आपके जरिए। वही वही उसका दशांश है। मैं तो कहता हूं भाई पहले बैंक की किस्त भर यार, फिर दान देना। पहले जो तूने गाड़ी खरीदी है उसकी किस्त भर दे, जो मकान खरीदा पहले उसका हफ्ता दे, फिर दान देना। लोग कहते हैं कि अगर हम लोग एक दान कर रहे हैं तो इस सोच से कर रहे हैं कि हमें भगवान और देगा, तो ये तो इसमें लालच, बुराई क्या है? ये तो लालच की भावना होगी ना कि हमें और मिलेगा तो मैं दे रहा हूँ। तो क्या हो गया? सही है तो सोच। इसमें बुराई क्या है? बिजनेस दुकान खोलता है आदमी तो इसलिए खोलता है कि भाई ये 5 रुपए की टिक्की ला करके मैं 10 की बेचूंगा, वो ठीक है। और हमको अच्छा काम करने में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हर लाभ शुभ नहीं होता, लेकिन हर शुभ लाभ होता है। हम दिवाली पे लिख देते हैं शुभ लाभ, हाँ? वो शुभ लाभ ही होता है, लेकिन हर लाभ शुभ नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है। और कहीं ना कहीं इस पूरी प्रक्रिया में जिसको वो मिल रहा है आपके द्वारा, उसका तो उसके लिए हेल्प हो ही रही है, तो आप एक माध्यम बन गए। दोगे तो बढ़ेगा। एक पॉडकास्ट करोगे तो 10 और करने को मिलेंगे। एक जगह महिमा गाओगे तो 10 जगह अवसर मिलेगा। एक जगह इंटरव्यू देने जाओगे तो 10 जगह ऑफर आएगी। चैन है, दुनिया चैन पर से चलती है। आपके यहाँ मैं पॉडकास्ट पे बैठा हूं तो आपने भी कहीं मुझे किसी ना किसी पॉडकास्ट पे देखा होगा अदर। जी जी, फिर ढूंढ मारी होगी, बुलाओ महाराज जी। बहुत ढूंढ मारी है। सब चैन है। और हम इसको अपना ठप्पा लगाए बैठे, कॉपीराइट हमारा है। देखो क्या यार, जिसने पूरी दुनिया बनाई उसका कोई कॉपीराइट नहीं है। हवा पानी सब पे कोई और कॉपीराइट। हमारा, हमने सब पे कॉपीराइट मारा है। ये कंटेंट मेरा है, ये कंटेंट मेरा है। और भगवान ने कोई कॉपीराइट नहीं रखा किसी के लिए। अगर रखते वो तो तो क्या होता? राइट ही राइट रखा है उसने, ओनली कि यार तुम सही चलो तुम बस। सही हो। आपने भी बात की थी मेरी महिलाओं के बारे में। अगर कोई महिला हनुमान जी को रक्षाबंधन के तौर पे भाई मानती है और राखी बांधती है, तो क्या ये करना उचित है? बिल्कुल उचित है। भ्रांतियां क्यों हैं फिर समाज में? भगवान से भक्त का नाता, भाई का, सखा का। अब हम गाते तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो बंधु। बंधु क्या होता है? भाई। सखा तुम ही हो, मित्र तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। ये दुनिया की बीवी और दुनिया के बच्चे और दुनिया का बिजनेस और दुनिया की गाड़ी मेरी और दुनिया की बिल्डिंग मेरी तब तक है जब तक आंख बंद नहीं हुई और दिल का धड़कन चल रही है। आदमी की औकात क्या है? आप पानी जैसा बुलबुला, आसमानस की जात, और स्टेटस सब लगाए हैं। स्टेटस सब बना कर रखे, हमारा स्टेटस ये है, हमारा स्टेटस ये है। अपने अपने स्टेटस की संभाल करने में लगे हैं सब। मेरी प्रोफाइल ऐसी होनी चाहिए, मेरी प्रोफाइल ऐसी होनी चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। वहाँ जाने वाली प्रोफाइल कोई नहीं सुधार रहा है। जो दृष्टिकोण है उसमें क्या बदले? अभी क्या होता है कि आपने कहा था शुरुआत में कि समाज में सिर्फ उसकी वैल्यू की जाती है, जो दिखता है वो बिकता है, या फिर जिसके पास पैसा है, जिसके पास एक पावर है, उसको लोग ज़्यादा इज्जत देते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो लोग सोचते हैं कि यही मापदंड है किसी के लिए इज्जत पाने के लिए या जीने के लिए। यही है। अब एक तरफ वो फंसा भगवान हुआ है शिव ने मटेरियलिज्म। डंके की चोट पर उस समय कहा भवानी को, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। और एक जगह कहते हैं सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। तो अगर मुझे स्टेटस, पावर, पैसा का किसी को अगर अहंकार है, अहंकार तो नहीं कहेंगे उसको, अगर एक चाह है, तो वो चाह होनी सही है। बिल्कुल होनी चाहिए। खूब कमाओ, 2 हाथ से कमाओ, 4 हाथ से लुटाओ। नर बन करके कमाओ, नारायण बन के लुटाओ। कमाने में क्यों कमी करनी भाई? जितना कमा सको, जहां से कमा सको कमाओ, खूब कमाओ।
निकल जाओ, टूट जाओ कमाने के लिए, इतना कमाओ, लेकिन उसके लिए बस फिर लुटाओ भी फिर। नहीं लुटाओ तो, लेकिन मतलब दुखी ना हो जाओ। अपना सेहत नहीं अपना मिला मानसिक। तो जिंदगियां सभी की चल रही है। हमारे पिताजी ने लिखा, जिंदगियां सभी की चल रही है, किसी को फल रही है, किसी को छल रही है। इसके पीछे कारण है कर्म। आज जो है हम अपने कर्म के अनुसार हैं। जिस दिन मुझे बताया गया कि आपको बोलने की प्रॉब्लम कुछ थी, हकलाने की, तो आपने एक स्टेप लिया। ना लिया होता तो यार मैं अगला आदमी हूं यार, समाज में कैसे बात करूं। लाइफ बहुत अलग होती है। क्या होते हैं ये यहाँ नहीं बैठे हो। यहाँ ना होता मैं। जिस दिन आपने कभी तो पहली बार सोचा होगा कि मैं पॉडकास्ट करूंगा शुरू, मैं यार यूट्यूब चैनल बना लेता हूं, तो वो पहला स्टेप जो है ना, वो इंडिकेशन होता है। अगर कोई मन में थॉट आया तो वो आ गया है, वो कोई और दे रहा है। सुबह 4-5 बजे अगर आपकी नींद खुलती है, चाहे वॉशरूम जाने के लिए, टॉयलेट जाने के लिए खुले, समझ लो इंडिकेशन हो रहा है कि जाग बेटा। ऐसा हुआ है कई बार कि आपको मतलब आपको जाना भी नहीं है वॉशरूम, बट आप लेट भी सोए हो तब भी आपकी आँख खुल जाती है कि हाँ, और बहुत ही आप अच्छा फील करते। फिर वो पहले दिन का पॉडकास्ट, आज कितने पॉडकास्ट कर लिए होंगे आप? 96 के आसपास। हाँ, तो वो फिर जिंदगी वैसी शुरू हो गई ना। आज आप कहाँ ये सब लेकर बैठे हो। लाइफ चेंज होती है पहला स्टेप उठाने से। मैं कितने सालों से सुंदरकांड गा रहा हूं, लेकिन कभी पॉडकास्ट नहीं करता था। अपने रणवीर इलाहाबादिया जी, हाँ जी, उनके यहाँ से 4-5 महीने से कॉलिंग आ रही थी हमारे यहाँ। तो मुझे मेरे जो साथ में जो फोन वर्ड अटेंड करते हैं, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे इंटरव्यू। मैंने कहा अरे छोड़, कौन इंटरव्यू भी जाएगा, स्पेशल बॉम्बे जाऊंगा मैं। तो मेरे साथ का लड़का कहने लगा, गुरुजी ये बड़ा फेमस आदमी है, इसका एक इंटरव्यू कर दो आप। तो मैंने कहा भाई कौन है, तो देखा तो मैंने कहा अच्छा चलो हम भी इंटरव्यू देते हैं। वो गए तो मेरी जिंदगी का वो ऐसा इंटरव्यू हुआ कि ऑल वर्ल्ड में वो इंटरव्यू, इतनी रील्स और इतना हनुमान जी को लेके वायरल हुआ वो। उसके बाद हमें उसने, रणवीर भाई ने सिर्फ स्टोरी लगाई थी कि हमारे यहाँ कॉलिंग शुरू हो गई, पॉडकास्ट, और हमने पॉडकास्ट से ही पेड कर करके कितना पैसा कमा लिया। सच कह रहे हैं आप। हाँ, वो एक कदम जो लिया आपने। बस और फिर उसके बाद पूरी दुनिया में वायरल हो गया मामला, फेमस हो गया, क्योंकि आपके अंदर वो था। अच्छा और कितने लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं। सही बात है। तो आई फील कि लेकिन पिकअप भगवान, अच्छा ये सब भी 4 महीने से क्यों नहीं गए भाई। वो वक्त आना था आपका उस समय। वो करने वाला, तार जोड़ने वाला हरि है, परमात्मा है। उसको पता है कि बेटा तुझे मुझे किससे मिलाना है, कब मिलाना है, कैसे मिलाना है, कब मिलेगा ये तुझे, ये सब तू नहीं कर सकता। तो अपने लिए काम करता रहे। तो ये मैं कराऊंगा तुझे। वो पॉडकास्ट हुआ, वो इतना लोफाई वर्जन। फिर एक दिन अक्षय कुमार जी का कॉल आता, जय सिया राम महाराज। हमें रोज बात होती। अभी मेरा ओ माई गॉड 3 में उनके लिए बजरंग बाण आ रहा है, न्यू वर्जन। और अभी OMG है वैसे। अच्छा अभी उनकी न्यू पिक्चर आ रही है, ओ माई गॉड 3। हाँ जी, तो अभी 3-4 दिन पहले ही वो साइन हुआ। तो न्यू वर्जन में बजरंग बाण उनकी पिक्चर में आ रहा है। वाह क्या बात है। वो पूरे दिन सुनते रहते हैं। इतने बड़े बड़े अपने क्रिकेटर्स हैं, हार्दिक भैया और कुणाल जी, इन सबके घरों में अपने भजन चलते रहते हैं। इनके बच्चों के नाम मैंने रखे। अच्छा, अभी कुणाल का बेटा हुआ, उसका नाम रखा वायु। तो सब वो, एक वो है मलिका, कौन है वो, मलिका अरोड़ा, मलाइका अरोड़ा, और भी कई बॉलीवुड के, संजय दत्त जी है अपने, और सब हनुमान जी के बाद टाइगर भाई, सब दंड बैठा हनुमंत संत हितगार, सब लगे हैं। बच्चे युवा जिम में और दौड़ लगी है, यंगस्टर्स, पूरा यूथ चेंज हो गया। अपने वो यूथ प्रेम करता है।
यंगस्टर्स, लड़के लड़कियां, मैं सुंदरकांड गाता हूँ, लड़कियां बैठकर रो रही होती है, यहाँ शुरू करा यहाँ पर जय हनुमंत संत हितकारी, आंख से धार 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 आंसुओं की धार बहती। चेंज, बहुत चेंज है। हाउ डू यू फील जब आपको लगता है कि आपका बचपन जैसा बीता और आज जितनी कृपा है? सोचते थे बॉम्बे जाएंगे यार हम भी गाएंगे वो, और बॉलीवुड में पिक्चर में भगवान ने बजरंग बाण डाल दिया। देखो, नहीं तो कभी ये नहीं सोचा बॉम्बे जाके फिल्म में गाएंगे। ये सब बॉम्बे नगरी है, कभी पहुंचेंगे बॉम्बे में भजन गाएंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि जन जन के घर में बजेंगे। और ऐसा नहीं है कि हाथ में दारू का ग्लास है, हाथ जुड़े हुए हैं और आंखों से आंसू टपक रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए अभी दो मार्ग हैं प्रसिद्ध होने के। और थोड़ा फेमस कर दे तो एक दो कमेंट कर दो उल्टे सीधे, जैसे कहते हैं, जैसे आजकल लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो महाराज लोग हैं अपने आप को वायरल करने के लिए कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं ऐसा, कुछ लोग कह रहे हैं। और एक साधन है, सीधा सुंदरकांड गाते हैं भाई, हनुमान जी की महिमा गाते हैं पॉडकास्ट में, ठीक है, जिसको अच्छी लगे तो ठीक है भाई। भगवान की जो दुनिया है, अब मैं चाहता तो आज मेरे घर पर लाइन लगी होती उन लोगों की उपाय पूछने वालों की। मेरे पास वो है। मुझे इतना ही तो कहना है कि तुम हनुमान जी को ऐसे वाले कपड़े में ऐसा धागा बांधकर और ऐसे वो करके और ऐसे चढ़ा दो, लाइन लग जाएगी। इतना कहना है बस। लेकिन लम्हों ने खता की और सदियां सजा पाएंगी। ये उपायों वाले, टोटके वाले, फलाने और ढिकाने, और बस राम नाम की बात कोई नहीं कर रहा, जिससे सब कुछ होता है। एक और सवाल था कि हनुमान जी को ब्रह्मचारी के रूप में क्यों पूछते हैं, और क्या इस वजह से उनकी आराधना के नियम अलग होते हैं? नहीं, हनुमान जी तो भगवान महादेव का अंश है। मैं तो कहता हूँ हनुमान जी की उपासना करो भगवान शिव की जगह रखकर। और माताओं बहनों को सबसे ज़्यादा जो लाभ प्राप्त होता है वो गौरी शंकर की पूजा से होता है। इसलिए स्त्रियों को गौरी पूजा करनी चाहिए, गौरी की उपासना करनी चाहिए, शिव की उपासना करनी चाहिए दाम्पत्य जीवन के लिए। तो हनुमान जी को शिव से अलग करके देखना ही क्यों भाई? और अगर देखा जाए तो हनुमान जी का तो विवाह हुआ है सुवर्चला के साथ, उनका बेटा मकरध्वज, एक पत्नी व्रतधारी सदा ब्रह्मचारी, एक पत्नी व्रतधारी सदा ब्रह्मचारी। अपने चरित्र का हनन न करो, अपने आप को न चरित्र बिगाड़े अपना, तो हम एक पत्नी व्रतधारी सदा ब्रह्मचारी है। बहुत गहरी बात है, शायद ये लोग समझ नहीं पाते हैं, खो जाते हैं। बिल्कुल, ये समझना, यही तो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं महाराज लोग। और जो आपने कहा था स्टार्टिंग में कि जो बाहर के लोग हैं, जो वैसे ले साधु हैं, यहीं पे खो जाते हैं। उनकी लाइफ में मैंने कहा ना, भोग और आहार, ये क्रिया जानवरों वाली है। एक शुकर कुकर को नहीं पता कि कौन सी शुक्री मेरी पत्नी है कि कौन सी शुक्री मेरी, तो यही तो सब कर रहे हैं वो लोग। हमारे समाज में क्यों एक स्त्री को एक मां के रूप में देखा गया? एक ही घर में मां भी रहती है, उसी घर में बहन भी है, उसी घर में भाभी भी है, उसी घर में बेटी भी है, उसी घर में मामा की बिटिया भी आ रही है, उसी घर में ताऊ की बिटिया भी आ रही है, उसी घर में अपनी पत्नी के साथ भी रहता है इंसान। उसकी मर्यादा के लिए उसको अलग स्थान दिया गया है। तो ये तो नजरिया है ना बदलने का। कोई लिखा थोड़ा ना किसी के शरीर पर लिख दिया जाता है ये फलाने की बहू है कि ये फलाने का पति है, यहां लिखा है, घूम रहे हैं भाई।
7 फेरे होते हैं तो कौन सा फोटो में पता लग जाएगा भाई ये इसकी पति पत्नी है? समाज स्वीकार कर लेगा। आप आउट ऑफ इंडिया चले जाओ, घूमते रहो, कौन कहेगा ये पति पत्नी है? क्या पहचान है आपके पास? कागज फोटो, यही तो। शरीर पे कौन सा ठप्पा लगा भाई? तो ये सब तो इंटरनली मानने की बात है ना। रिश्तों की जो महत्वता है वो कई बार खो जाती है। और ऐसे ही एक रिश्ता है रक्षाबंधन का, जो शायद सीमित कर दिया गया है सिर्फ भाई बहन के लिए। तो इसके पीछे कोई आध्यात्मिक अर्थ है या फिर ये सीमित ही सिर्फ भाई बहन के लिए है? देखिए, हर एक फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए कुछ ना कुछ एक तैयारी की गई। जैसे योग दिवस मनाएंगे अब हम। आज से 4-5 साल पहले कौन सा योग दिवस होता था? आज 21 जून योग दिवस है, ठीक है। फ्रेंडशिप डे आ गया, वैलेंटाइन डे आ गया। ऐसा भी होता है? वैलेंटाइन अच्छा, वैलेंटाइन डे नहीं होता, वैलेंटाइन डे। तो वो हो गया। उसके बाद आपका मदर्स डे हो गया कि भाई एक माँ एक दिन को माँ के बच्चे, लिए, डॉक्टर्स के लिए, सीएस के लिए, सबके लिए डे बन गए। तो यही रक्षाबंधन भाई बहन का दिन बन गया भाई। प्रथा बलि से भी जुड़ी आती है, कई कई बलि का भी कहते हैं। भगवान जब वामन बन के गए तो लक्ष्मी जी वहाँ बलि के यहाँ पर जब भगवान बंदी बन गए तो लक्ष्मी जी रक्षाबंधन के बहाने से नारायण को छुड़ा कर लाई। और एक कारण ये भी है कि रक्षाबंधन, बहन अपने भाई के हाथ पर कहती है कि तुम रक्षक काहू को डरना, सब सुख लहे तुम्हारी। भाई की कलाई पर बहन एक रक्षा सूत्र बांध देती है। ये सब बातें। उसके बाद भैया दूज आ गई। भैया दूज भी है, और ये भैया दूज की प्रथा तो जब से है जब वो पहुंची लक्ष्मी जी और देखा यमराज के यहाँ जाकर के, ओ यमुना जी यमराज के यहाँ पहुंची, देखा पीट रहा था यमराज, रक्षाबंधन पर गई। तो यमराज ने कहा कि ये सब मेरी ड्यूटी है। किसको पीट रहा था? जो दुष्ट लोग थे जिन्होंने घोर अपराध किए थे, जो नरक पहुंचे थे। यमराज के यहाँ किसी को यातनाएं दी जाती है ना, ये सब सत्य है। हाँ जी। अच्छा, लोग मानते नहीं है कि ऐसा भी यही है। मरने के बाद ऐसी देह मिलती है। फिर जो स्त्रीगामी होता है, फिर उसको लोहे की गर्म स्त्री के साथ उसको गले, बेटा लगा गले, गले लग जा। बेटा अब दौड़ बिष्टा की नदी में। ये सब है, लेकिन मानता नहीं इंसान। अरे यही है, तो अगर सब यही है तो यही क्यों नहीं रहता परमानेंट? 50-100 साल बाद फिर कहा जाता है अस्तित्व तो मिट जाएगा, ये शरीर खत्म हो जाएगा, ढूंढने पे नहीं मिलेगा एक हड्डी भी। कहां चला गया भाई? अगर सब कुछ यही है तो फिर कहां चला गया और कहां से आ गया? दूसरा जीवन, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि, फिर वो चक्कर काम कर रहा है भाई। और इंसान नहीं मानता। वो साइंस की फिर साइंस हो, वैज्ञानिक आजकल के लोग हैं। और जब मुसीबत आए तो सबसे पहले भगवान का, सबसे पहले मुसीबत। अभी पता लग जाए इनकम टैक्स की रेड पड़ गई। ओ, इस बार ITR अच्छे से फाइल नहीं की। इतना BMW कहाँ से खरीद के लाया बताओ? नहीं, सब सॉर्टेड है मेरा। नहीं, मैं आपकी बात मैं तो बात करो तो तुरंत कौन याद आएगा? कौन याद? इनकम टैक्स लॉयर। तुरंत याद आएंगे पहले हनुमान जी बचा लेना, फिर इनकम टैक्स लॉयर तो बाद में याद आएगा। तो भाई मुसीबत में इंसान को भगवान याद आता। इसलिए तो कहते हैं कि भाई, मैं भी कहा ना, गुरुदेव रानी का सुख वेले शुक्राना। तो मजा तो तब है ना जब तू सुखी है तो याद कर यार। सही बात है। दुख में तो करने आएगा आएगा कि बिना किसी उसके मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ और बस थैंक यू बोल के आ जाओ। ये नहीं बोल रहे हैं कि ना मुझे ये चाहिए, मुझे अच्छे नंबर चाहिए, जॉब चाहिए, पैसा चाहिए। सुख वेले शुक्राना का अर्थ है ऑलवेज थैंक्सफुल प्रेयर।
और सबसे बड़ी भक्ति वो है थैंक्सफुल होना किसी का। फॉरेनर्स की जुबान पे हमेशा रहेगा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू तो उनके मुख पे है। फॉरेनर्स के लिए देखा मैंने, कृष्ण जी के लिए बहुत प्रेम है। अब वो इस्कॉन की वजह से है, किस वजह से है, तो जानना चाहूँगा कि इतना प्रेम क्यों है कृष्ण जी के लिए। बहुत अलग अलग फॉलोइंग है और अलग अलग भक्ति है, क्या है कृष्ण जी के बारे में? भक्ति उनको समझा दी गई। हम जैसे राम भक्ति के बारे में समझाएंगे, हनुमान जैसे के बारे में बताएंगे, तो ओबामा जैसे यहाँ लोकेट हनुमान जी का पहन के घूमेंगे। ओबामा के गले में ऑलवेज श्री कृष्ण नहीं हनुमान जी है। ये कंपेयर, अगर वो कृष्ण भक्ति भी कर रहे हैं तो समझो हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं। खुश हो ना यार। मैंने कभी किसी को बॉन्ड नहीं किया कि तू हनुमान जी का नाम ले। मैं कहता हूँ तू कौन सा नाम तुझे अच्छा लगता होगा, मेरी भक्ति तो कृष्ण में है, तो यार कृष्ण नाम ले, तू जप। हम तो राधा जी के राधा राधा कर, ये सोच कि ये ऊपर ये नीचे वही करना नहीं, कभी नहीं। हमें जिस नाम को लेने में आनंद आए वही नाम हमारे लिए सर्वोपरि है। राधा जी का नाम कृष्ण जी के साथ लिया जाता है, रुक्मिणी जी का नाम नहीं होता, ऐसा क्यों? क्योंकि एक प्राण दो देही राधा कृष्ण स्नेही। क्यों नहीं लिया जाता रुक्मणी जी का नाम? हम तो आज कौन सी कथा ऐसी है भागवत की जिसमें 7वें दिन रुक्मणी मंगल विवाह ना होता हो? लोग तब भी कहते हैं राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। नहीं, आप जाके देखो, रुक्मणी नाथ भजो राधे गोविंदा, वो गाते। वो तो आपको पता है लेकिन जो आम लोग हैं उन्हें नहीं पता। वो सिर्फ देखते हैं, मंदिर में भी देखते हैं कि राधा कृष्ण जी का मंदिर है। भाई एक उसमें बात यह है ना कि वो रुक्मणी जी है लक्ष्मी, ठीक है। श्री सीता जी जो है वो भगवान की, जैसे कहा है गिरा अर्थ जल बीच समकैयत भिन्न न भिन्न बंदों सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। ऐसे ही श्री राधा और कृष्ण के बारे में कहा जाता है भी एक प्राण है, दो देही है। राधा कृष्ण है, कृष्ण राधा है। श्री कृष्ण और राधा का कांटेक्ट या उनका जो एक परस्पर प्रेम है, जब भगवान श्री कृष्ण धरती पर आने लगे, अवतार लेना था, तो उन्होंने मन में सोचा कि कौन दुनिया में निस्वार्थी आदमी मुझे मिलेगा। मैं तो प्रेम में अवतार लेने जा रहा हूँ ना, प्रेमावतार। तो सोचते रहे कौन है। राम जन्म में तो भरत को ले गया था मैं, प्रेमावतार। कौन है, सोचते रहे, सोचा कोई नहीं है मुझे प्रेम करने वाला, अब मेरे जैसा कोई नहीं है। अपने भीतर से ही एक स्वरूप निकाला और वही 1 महीने 15 दिन पहले धरती पर बरसाने के महलों की अटारी पे अवतार लेकर के आ गई श्री किशोरी जी के रूप में। इसलिए अभी जन्माष्टमी आ रही 16 को, 31 को राधा अष्टमी आ रही, तो वो स्वयं ही है। इसलिए राधा कृष्ण। कुछ सुनाएंगे राधा जी के लिए, कृष्ण जी के लिए? मेरे प्यारे का नाम श्री कृष्णा, मेरे प्यारे का नाम श्री कृष्णा, गौ वाले का नाम श्री कृष्णा, मुरली वाले का नाम श्री कृष्णा, मेरी लाडो का नाम श्री राधा, मेरी प्यारी का नाम श्री राधा। बोलो श्री कृष्णा श्री राधा, श्री राधा श्री कृष्णा। हम तो कृष्ण नाम भी गा लेते हैं। अच्छा गाते हैं ये भी आप। अरे कृष्ण नाम के बिना कैसे कोई रह सकता भाई। कृष्ण जी के अलग अलग रूप हैं, बाल गोपाल, द्वारकाधीश, वासुदेव, योगेश्वर, इसमें क्या क्या अंतर है?
इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहूँ निज मति अनुरूपा। भगवान के जब बालक रूप में यशोदा की गोद में है तो वो बाल गोपाल हो गए। जब सखियों के साथ भगवान श्री कृष्ण उनका चीर चुरा ले, चीर चोर हो गए। माखन चुरा लिया तो माखन चोर हो गए। वृंदावन में रहे तो वृंदावन वासी हो गए, वृंदावन बिहारी हो गए। मथुरा गए तो मथुरा वाले हो गए, द्वारिका गए तो द्वारिकाधीश हो गए। जैसे एक आप ही किसी के पापा हैं, किसी के चाचा हैं। आपका बेटा कहे पापा, मैं कहूँगा पापा थोड़ा ना, ये तो दिवस है। आपकी पत्नी कहेगी जो भी पुकारती हैं आपको, और मैं कहूँगा, मैं आपका बेटा कहे नहीं नहीं ये आपके पति थोड़ा ना है, ये तो मेरे पापा है। और आपके पापा कहेंगे बेटा, तो फिर वो बेटा कहेगा अरे बेटा तो मैं हूँ, ये बेटा थोड़ा ना। अरे नहीं भी तू मेरा बेटा, मैं इनका बेटा हूँ। एक बंदा दिवस किसी का चाचा, किसी का ताऊ, किसी का पिता, किसी का भाई, किसी का मामा, हाँ है। और सब नहीं है भाई, मैं किसके लिए कितने स्वरूप में हूं। ऐसे है भगवान। किसी मीरा के लिए द्वारिकाधीश है, मीरा के लिए गिरधर गोपाल, कृष्ण का द्वारिकाधीश, सुदामा का द्वारिकाधीश, गोपियों का ग्वाला है, यशोदा का कनुआ है, नंद का नंद लाला है, कंस के लिए काल है, शिशुपाल के लिए महाकाल है। जैसा भगवान को जिसने भजा वैसा ही भगवान उसके लिए बन जाते हैं। अभी जन्माष्टमी आने वाली है, तो जो भी भक्त हैं उन्हें किस प्रकार का नियम, किस प्रकार का अनुष्ठान रखना चाहिए? आपने सवाल उससे पूछा जो जन्माष्टमी का व्रत करता ही नहीं। मैंने जिंदगी में कभी कोई व्रत नहीं किया। क्या कह रहे हो आप? और मेरी बात से आपके जो लोग सुन रहे हैं वो ऐसा ना हो कि व्रत करना बंद करें। अगर करते हो या उनका मन हो करने का, तो मेरी बात सुन के बिल्कुल, मेरी जिंदगी के कोई नियम नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक व्रत बताया, सहज व्रतम कौन्तेय। हे अर्जुन, तू सहज व्रत कर, रोज नियम से जितनी जरूरत है उतना खाना, रोज व्रत है। जितनी जरूरत है उतना ही बोलना, रोज मौन व्रत है। मतलब समझे आप मेरी बात को? बहुत गहरी बात है। हम सुबह एक बार भोजन नाश्ता कर लिया चक से, आनंद से, बस हो गया, हमारा रोज व्रत है। ऐसा नहीं है कि क्रेविंग हो रही है चलो ये खा लिया, चुटर मुटर ऐसा नहीं वो है। खाओ पियो मौज लो भाई, दिल पर किसी का दुखाना ना। गाना है ना, खाओ पियो ऐश करो मित्रों। लेकिन भोजन एक समय, एक भुक्तम सदा सुक्तम। आपको क्या बताना, आप तो ऐसे फिट हो, सब पता है आपको। एक समय भोजन चक से लो। अक्षय कुमार जी ने मेरा 6:30 बजे के बाद भोजन करना बंद करवा दिया। दूसरी कॉल पे उनका पहला वर्ड ये था कि महाराज जी 6:30 बजे के बाद भोजन नहीं करना आपसे, और मैंने छोड़ दिया। अब हम 4-5 बजे भोजन कर लेते हैं। तो सहज व्रतम कौन्तेय, मैंने कभी एकादशी नहीं करी, मैं कभी जन्माष्टमी का व्रत नहीं रखता। उस दिन तो मैं खूब मालपानी खाता हूँ। हाँ, भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य उत्सव, हनुमान जयंती को तो मैं खूब लड्डू खाता हूँ। खाने जो व्रत करते हैं उनको दिखा दिखा के खाता हूँ। हाँ भाई देखो, मेरी जिंदगी जीने का तरीका अलग है। मैं इस बात पे कोई विरोध करने वाले लोग भी प्रकट होंगे, तो मैं उनको नहीं कह रहा कि भाई
क्लिप अपना उठाओ तो अपना पूरा उठाओ। हाँ, पूरा पॉडकास्ट देखना। हाँ। मैंने ऐसे बोला कि मंगल शनि को मैं दाढ़ी बनवा लेता हूं। वो कितने लोगों ने शुरू कर दिया जो डरते थे, कितने लोगों ने विरोध किया उसका। कोई दिक्कत नहीं है? मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, मुझे तो कोई दिक्कत आपको नहीं कोई होती। दिक्कत नहीं है। तो मैं तो मंगलवार को ही सुंदरकांड होते हैं। बट लोग कहते हैं कि लेकिन मंगलवार को और शनिवार को दाढ़ी मूछ नहीं काटनी चाहिए, और आप कह रहे हो कि कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो काट लेता हूं। बट इसके पीछे क्या लॉजिक है? मुझे पता नहीं, किसी ने कहा था। होगा अगर शास्त्र प्रमाण कुछ है तो अभी बंद कर देंगे। लेकिन मैं डरता नहीं हूं इन चीजों से। मुझे लगता है कि भगवान इन चीजों से थोड़ा परे है। थोड़ा यार, तुम किसी को मत काटो ना, इसे दाढ़ी को काट लो। आपका जन्म कब हुआ था? लाइक सुबह, शाम, रात? पता नहीं यार। अरे ये पता होगा आपको। दोपहर को 2 बजे। दोपहर 2 बजे हुआ था। जो कृष्ण जी हैं उनका जन्म रात को हुआ था, है ना? और रात को हम लोग चोर तो रात को ही आते हैं। ऐसे क्यों कर रहे हो आप? भगवान श्री कृष्ण तो रात को ही आए ना, चोर है। उन्हें आप चोर क्यों बोल रहे हो? क्योंकि वो चीर चोर करते, तो दिल चुराते हैं। मन चौराग्रगण्यम है। राम वाले अटकेलियां मारते, तुम्हारे भगवान इसलिए रात को आए हैं क्योंकि वो चोर है। चोर तो रात को ही आते हैं। और हमारे वाले भगवान दोपहर दिन में। दिहाड़े आए हैं क्योंकि वो मर्यादा से बंधे हैं। कोई ले ये एक अटकल है, एक अटकल है। हास्य प्रयास है। तो कोई रहस्य इसके पीछे कि 12 बजे का जन्म है? भगवान श्री वचन दिए, कई बंधनों में बंधे हैं परमात्मा भी। यानी कि लोगों की बंधनों में ऐसा नहीं कि किसी के बॉन्ड है, प्रेम के बंधन में बंधे। कि उसको मैंने ये वचन दिया था, चल भाई पूरा कर दिया। जब राम जन्म हुआ तो सूर्य खड़ा हो गया। मास दिवस, दिवस नाम है आपका ना, तो मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई। 2 बार तो एक ही दोहे में नाम है आपका। सुंदरकांड में भी आपका नाम है। निमिष निमिष करुणा निधि जाए करब संभी नहीं है। एक जगह मास दिवस में नाथ ना आवा, तो अपनी मोह जीत नहीं पावा। और जो मैं अभी ये दोहा बोल रहा हूँ इसमें 2 बार नाम है आपका। मास दिवस कर दिवस भा बरब न जाने कोई, रथ सवेत रवि था के वो निशा कवन विधि हो। सूर्य ने रथ खड़ा कर दिया भगवान के महलों के ऊपर, और रात ही नहीं हो रही है। चंद्रमा ने कहा प्रभु ये आगे जाए तो मुझे भी दर्शन करना है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अभी मैं दिन में आया हूं, तेरे कृष्ण बन के आऊंगा तो रात में आ जाऊंगा, तू दर्शन कर लेना जितना करना हो। इसलिए रात में आए। आपके प्रश्न का जवाब। आपको इतना ज्ञान कैसे है? आपको सबका ज्ञान है। आपको हनुमान जी के बारे में पता है, राम जी के बारे में पता है, कृष्ण के बारे में पता है, सबके बारे में पता है। कोई ज्ञान नहीं है, ये सब भगवान की कथाओं में रुचि है। कहते हैं कि जो गृहस्थ जीवन में है, क्या वो भी वैष्णव बन सकते हैं? वैष्णव को क्या होता है? जो शादीशुदा है वो वैष्णव नहीं हो सकता। वैष्णव शब्द का अर्थ क्या है? भगवान शिव दुनिया के सबसे बड़े वैष्णव हैं। भगवान शिव को कहते हैं वैष्णवा नाम यथा शंभो। और उनकी अर्धांगिनी कौन है? वो गृहस्थ जीवन में नहीं है। कार्तिकेय, गणेश, सती, पार्वती, वो वैष्णवा नाम यथा शंभो है। तो चलिए भ्रांतियां हैं कि अगर आपको भगवान को पाना वैष्णव है, का अर्थ है खान पान की शुद्धि, भजन की मर्यादा। और क्या वैष्णवता होती है? अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़े भक्त दिखाना, वो वैष्णवता है। और मानसिक तौर पे आप सही नहीं हो। दूसरों को कृष्ण कई कर दिए लोगों ने। हमारे कृष्ण, ये हमारे कृष्ण। लोग ही वृंदावन जाके परेशान रहते कि इनका दर्शन करे कि इनका करे, क्या भाई इनका करे। कृष्ण कई सारे हो गए। ये वाले फेमस हैं, ये ये famous ट्रेंडिंग है। है। ये अच्छा उपाय देते हैं। अच्छा है, बढ़िया है। बढ़िया सब है। जगह माथा टेको भाई। मेरी गृहस्थी बातों से बहुत लोगों को ऐतराज होगा, लेकिन मैं अपने युवान भाइयों को इस दलदल के कचरे से निकालना चाहता हूं
कि तुम डरो मत, पहले स्टेप उठाओ, भगवान तुम्हारे साथ है। 5 मिनट तो होंगे, घर से निकलोगे, होते हैं। चलो तुम लेट उठो, ठीक है, सूर्य को जल नहीं दिया तुमने, लेट उठे, नहाए धोए, तुरंत नाश्ता करके भागना, 5 मिनट तो निकाल लेगा यार, उतना ही कर लो, बहुत है। इससे ज्यादा छूट हो सकती है। लेकिन कुछ भी ना करूं मैं, हेलमेट ही ना लगाऊं, बाइक पे बैठ जाऊं, पूजा क्या है? कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। जैसे बाइक पे बैठते ही आदमी हेलमेट लगाता है, गाड़ी में बैठते ही बेल्ट लगाता है, जरूरी तो नहीं है कि रोज ही एक्सीडेंट होगा, लेकिन हेलमेट तो रोज लगाना है। सारी जिंदगी बंदा बाइक चलाता, उसका कभी एक्सीडेंट नहीं होता, और कभी कभी इंसान साल 2 साल चलाता, मर जाता है एक्सीडेंट से। हेलमेट लगाओ तो भी मर जाता। पूजा करो और कभी जीवन में कोई मुश्किल दौर आ जाए तो भगवान को कोसने लग जाओ, कुछ तो बचा होगा हेलमेट से। बहुत ही सही आपने कंपैरिजन दिया, और समझने में आसान होता है कि हाँ, जब एक प्रेयर से आदमी उठता है तो बड़ा सेटिस्फाई होकर के, बड़ा उसके ऊपर एक प्रोटेक्शन का कवच होता है उस टाइम। जब मुसीबत के दौर में कोई मंदिर की सीढ़ी चढ़ के भगवान के सामने खड़ा होता है तो वो कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, ये उसका दिल जानता है कि मैं यहां खड़ा हूं और हॉस्पिटल में ये काम करेगा, अब ये करेगा काम जिसके आगे हाथ जोड़कर मैं खड़ा हूं। ये सेटिस्फैक्शन, ये मन को समझाने की बातें हैं। एक सवाल था कि राधा कृष्ण प्रेम का एक उदाहरण है आत्म परमात्मा के मिलन का, ऐसा है? दोनों ही परमात्मा है। आत्मा तो हम है, परमात्मा श्री कृष्ण है, और ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। परम, एक बार बोलना, परम प्लस आत्मा। आत्मा, परम वो आत्मा। कौन है? परम आत्मा। हम कौन है? आत्मा। परम हटा दो, आत्मा। जिस दिन हम परम हो जाएंगे उसमें समा जाएंगे। बस ये दौड़ है जिंदगी। भगवान ने अपने भीतर से एक आत्मा निकाली कि चलो जाओ अब परम को पालो, बस। और जब तक नहीं पाओगे तब तक वापस आते रहोगे, आते रहोगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार माँ के गर्भ में, बार बार माँ के गर्भ में। जरूरी नहीं है वो माँ का गर्भ किसी गाय का भी हो सकता है, कि भैंस का भी हो सकता है, किसी जानवर का हो सकता है। जितने दुनिया में जीव हैं सब हम बन के आए। कहीं नाली का कीड़ा, कहीं कुत्ता, कहीं सुअर, कहीं बिल्ली, जितनी योनियां क्या है। हम अगर मैं आपसे कहूँ आपकी उम्र क्या है तो क्या कहेंगे आप? बहुत साल, है? 100 साल, पता नहीं कितने साल। अगर आप जीवन कहते कि जी चुका हूं मैं। 36, वो तो इस जीवन का है। तो भाई ये शरीर की है। शरीर की है, आत्मा की तो पता नहीं कितने साल की हो सकती है। बस इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं बहुनी में जन्म व्यतीतानि। मुझे बहुत बाद में आया समझ कि ऐसी क्या चीज़ें हैं कि बच्चा पैदा हुआ, उसने कुछ सीखा भी नहीं है, बट उसे फिर भी आता है। उसको हम बोलें कि उसके जीन्स में है, डीएनए में है, नहीं, उसने वो काम पहले किया है। आज मैं आपके सामने चौपाइयाँ, श्लोक, ये सब बोल रहा हूँ, जो ये मैं इस जन्म में याद थोड़ी ना करके आया हूँ। अग्री, आपने ये चीज़ कभी ना कभी किसी न किसी फॉर्म पहले किया है। सिर्फ हार्डवर्क से नहीं होता है। कई बार देखता हूँ मैं कि जो भी विराट कोहली हैं, महेंद्र सिंह धोनी हैं, वो अच्छा खेलते हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करी है, लेकिन वो उनका आता है कहीं ना कहीं से। उन्होंने कुछ किया है, पिछले काफ़ी परिश्रम किया। दुनिया में बड़े लोग परिश्रम कर रहे हैं, कृपा किस पे होगी? पॉडकास्ट सब कर रहे हैं, फेमस कौन होगा? गा सब रहे हैं, वायरल कौन होगा? ये तो कृपा काम करेगी ना। दुकानें सब खोले हैं, चलेगी किसकी? अंबानी जी एक ही हैं। हाँ, कितने बिजनेसमैन हैं, लेकिन अंबानी नाम, बिजनेसमैन अंबानी, अडानी, और वो है। आप जब मिले अंबानी जी से, आपको क्या महसूस हुआ उनके साथ?
ऐसा लगा जैसे मैं किसी राजा के साथ बैठा हूं। सोच से भी? सोच से, क्योंकि उन्होंने जो मुझे दिया उसकी मैंने कल्पना नहीं की थी। ये तो जो उन्होंने मुझे दिया वो मेरी कल्पना से परे था कि ये, इसलिए वो अंबानी है। और जो उन्होंने मुझे दिया, अब दूसरी बात कर रहा हूं कि जब मैं उनकी गाड़ियां लगी थी और मैं ऐसे बैठा तो मेरी गाड़ी अलग लगी थी। तो जब आनंद जी ने कहा कि महाराज जी को मेरी गाड़ी में बिठाओ, और पूरे रास्ते हनुमान जी की बातें होती, महाराज जी पूरी यात्रा में जब मैं थक जाता हूं तो आपके भजन लगा देता हूं, मेरे घर में आपके भजन चलते हैं, हमारे पूरा वर्क, पूरा रिलायंस आपके भजन सुनता है। तो मैं गदगद हो गया। अपनी 5 रुपए से लेकर के और 1.5 घंटे का हमारा वो रास्ता था, कथा सुनाते रहे हो, कितना डाउन टू अर्थ था। तो इसलिए ऐसे ही वो अंबानी नहीं है। कितना 13 किलोमीटर गाते ही गए, इतने भजन तो हमें भी याद नहीं है भाई। शरीर का अगर आप देखें उनका, उसके बाद भी द्वारिकाधीश की भक्ति हो। हम सांस फूल गई 13 किलोमीटर पे यार, हमने कहा कब बंद करेंगे यात्रा। लेकिन क्या उन पर भगवान की कृपा, चलते जा रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे। फिर वो हमारे जो तन है भैया उनके साथ रहते, उन्होंने कहा बस हो गया। बहुत ऐसे ही उनको वो अंबानी नहीं है, कुछ है तो वो अंबानी है, कुछ नहीं बहुत कुछ है। इस जीवन में हर इंसान चाहता है वो भी अंबानी जैसा बन जाए, लेकिन वो वैसे कर्म नहीं करता, वैसी सोच नहीं रखता, या फिर वो बन ही नहीं पाया क्या जन्म में? अंबानी जैसा बनने की क्यों सोचना? मुझे कोई कहे कि तुम क्या बनना चाहते हो, तुम किसकी तरह बनना चाहते हो, तो मैं कहता हूं मैं रसराज जी महाराज बनना चाहता हूं। कि वो यूनिक है। मैं रसराज जी महाराज बनना चाहता हूं, मैं मुरारी बापू थोड़ा ना बनना चाहता हूं। लोग कहते हैं आप वैसी ड्रेस पहनते हो, आपका वक्तव्य तो बिल्कुल अलग है उनसे। तो मैंने कहा मैंने ड्रेस पहनी, उनकी सिंपलिसिटी ली। ये सिंपल है भाई, अच्छा है, इसमें ना कोई बॉर्डर लगे हैं ना कुछ लगा, कॉलर भी नहीं है यार, ब्लैक एंड वाइट का मैच है, ठीक है, सादगी श्रृंगार बन गई, आईनों की हार हो गई, ठीक है, लेकिन मेरा वक्तव्य अलग है। मैंने अपना नाम कोई छोटे मुरारी बापू थोड़ा ना रखा। श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा में सबसे प्रभावित मंत्र क्या हो सकता है? फिर कंपेयरिंग, लोग पूछते हैं ना। सिर्फ श्री कृष्ण की मूर्ति को राधा राम सुना देना यार भाई, चल जाएगा। हाँ। अच्छा ये बताओ कि क्या बिना स्नान के मंत्र जाप कर सकते हैं? मंत्र जाप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, ओम नमः शिवाय, बिल्कुल कर सकते, कृष्णाय वासुदेव, बिल्कुल कर सकते, बजरंग बाण, सब अलाउड है? सब। क्यों? स्पर्श पूजा ना करें ना भाई। जैसे एक स्त्री के लिए लागू है कि अशुद्धि में तुम स्पर्श पूजा नहीं करोगी, तो एक पुरुष के लिए भी लागू है कि तो भाई स्नान नहीं किया तो कैसे भगवान का श्रृंगार कर देगा, जोत जगा देगा भाई अपने मंदिर में, स्नान कर पहले। हम अंदर से कैसे एक्सपेक्ट कर लेंगे कि भाई हम बिना नहाए हम जोत जगाने बैठ जाएं, हम मानस पढ़ने बैठ जाए। मैं बिना नहाए कैसे रामचरितमानस को खोल के पढ़ लूंगा भाई? याद कर सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मुझे जो चौपाइयाँ याद है, मैं घर में नाश्ता नाश्ता गाऊं खूब, मंगल भवन मंगल हारी खूब गाऊं, क्या दिक्कत है बताओ? क्या बिना दीक्षा के या बिना गुरु के मंत्र का उच्चारण करना सही है? नहीं, गुरु मंत्र होना बहुत आवश्यक है। बिन गुरु भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। बिना गुरु का जपा हुआ मंत्र ऐसे है जैसे पिस्टल की गोली ली और मैंने आपको फेंक के मार दी, और वो पिस्टल की गोली जब पिस्टल में रख दी और तब बटन से चलाई, तब आर पार है वो। तो जब वही मंत्र, वही नाम गुरु रूपी पिस्टल के मुख में आ जाता है, गुरु रूपी मुख की पिस्टल में आ जाता है, और
तब गुरु की वाणी से वो शिष्य के कर्ण रंध्र में प्रवेश करता है, तो तब वो फिर गोली की तरह प्रहार करता है। इसलिए कहा बिन गुरु भाव नहीं देता नहीं ना को। और इसके पीछे एक कारण ये भी है गुरु शिष्य परंपरा का, कि दुनिया में एक बंदा तो ऐसा है ना जिसे तुम कहते हो यार मेरा गुरु है। और गुरु का मतलब कि अपने से सर्वश्रेष्ठ मान लिया तुमने उसे, तो तुम्हारा अभिमान यहां जीरो हो जाता है कि नहीं मुझसे ऊपर ये है। और जो लोग कहते हैं ना हमारा कोई गुरु नहीं, यानी कि तुम इतने ज्ञानी हो कि तुम्हें दुनिया में अपने से ऊपर कोई मिला ही नहीं। इसके पीछे एक अहंकार भी काम कर रहा होता है। कोई लोग हमारे तो श्री कृष्ण ही गुरु हैं। अच्छा है, कृष्णम वंदे जगत गुरु, शिव गुरु है तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, हनुमान जी गुरु जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। लेकिन सांसारिक जीवन में जब हम किसी व्यक्ति विशेष को अपना गुरु मान के उसके शरणम प्रपद्य हो जाते हैं, तो हमारे मन में हमेशा एक खटक रहती है कि हमसे ऊपर ये है, एक बंदा तो है भाई। तो मानना चाहिए ना, अगर हमें जीवन में कोई एक गुरु मिल जाए मनुष्य रूप में, तो उन्हें गुरु मानना चाहिए। बिल्कुल, शिष्य बनना चाहिए। आपके गुरु कौन थे? मेरे गुरु परम पूज्य श्री उषा माता जी महाराज आगरे वाले, जो माँ भगवती माँ काली के उपासक रहे। आप उनकी शरण में कब आए? जन्माष्टमी के दिन हमारे दादाजी ले गए और ले जा करके उनके चरणों में रख दिया। मुझे बड़ा था गुरु मंत्र जपना था, उन्होंने उसी दिन मुझे वो दीक्षा दे दी। आपकी उम्र क्या थी उस समय? रही होगी 12-13 साल, 12-13 साल। अगर हम सबको लिंक करें ना कि आज आपकी आवाज़ दुनिया तक पहुंचनी थी, तो शुरुआत वहाँ से हो गई थी। और वहाँ मैंने ऐसे करके पहले ही भजन गाया। वो कोई बैंड लेकर के आए हुए थे बस में, उनके बेटे की मनोकामना थी कि हम बस लेकर जाएंगे। और जन्माष्टमी का दिन था। देखो गुरु मंत्र किस दिन मिला? कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन जन्म हुआ, जन्माष्टमी वाले दिन। हाँ, हम गाते राम का खाते कृष्ण का है। बट आप तो उन्हीं का वैसा रहा है। सब एक ही है भाई, सब एक ही है। आपने भी कहा था कि जो कपड़े हैं आपके, आपने ब्लैक एंड व्हाइट चूज किया, लेकिन हनुमान जी का जो रंग है उसे केसरी माना जाता है। काला रंग हमारा है भाई, मतलब काला रंग मुसलमानों का थोड़ी ना है। ये भी भ्रांतियां हैं। ये भ्रांति। काला पहन लिया तो काला किससे जोड़ेंगे? बुरखे से। वो आया अभी 2000 साल पहले। काग भुषुंडी हमारे कब के काले हैं। अगर काले रंग से इतना ऐतराज है तो ये भौहें हटा दो, केसरी कर दो। दाढ़ी हटा दो, एक बाल का केसरी कर दो। आजकल तो लोग ले कर भी रहे कलर्स। कर रहे, हरे बाल देखे मेरे ऑस्ट्रेलिया में। मेरे आगे वो चलता जा रहा था हरे बालों में, नाचता हुआ मगन आदमी। मैंने कहा वाह रे तेरी चाल, अंदर से रंग है। मस्ती में जी रहे हैं। मस्ती जिंदा होनी चाहिए। किसी से मिलो तो हंसते हुए, ये नहीं महाराज जी आ गए, सीधे बैठो। ये किया हमारे, डराया गया। कोई आए आवत ही हर्षय नहीं नैन नहीं। कोई आपके घर आए तो एक बार प्रेम से कहो जय हो, आप आ गए धन्य हो गए। ये थोड़ा ना एटीट्यूड में बैठे हो महाराज जी अभी आएंगे, पहले सुनो वहां खड़े हो जाओ, वहां खड़े हो। क्या है यार ये? सबको प्रेम से गले लगाओ, सबसे अच्छे से मिलो, अच्छे से बात करो। क्या अभिमान करके करना बताओ? हम आपके यहाँ आए और हम बहुत बड़े, हम बंदे कौन है? हम जानते हो हमें? हम एटम बम है हम। मैं कुछ लोगों से ऐसे मिला हूँ जो शायद अपने ओहदे, अपनी पोजीशन उसे पीछे बांधे घूमते हैं, उसके बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। उसको पीछे बांध कर लटका कर घूमते कंधे पे। यहाँ पर यही बंधा है बिजनेस उनका, बड़ा ओधा यही बंधा, पीछे ऐसे ढो रहे हैं उसको। एक आदमी ट्रेन में खड़ा सिर पे गठरी लेके, पड़ोसी ने कहा गठरी तो नीचे रख दे। कह रहा सारा वजन ट्रेन पे थोड़ी ना डालना है। अब उससे पूछो तू गठरी लिए खड़ा है तो वजन तेरे सिर पर भी है बेटा, ट्रेन पर भी है। ये कर रखा हमने अपनी जिंदगी में। आपको लगता है कि हमारे समाज में कुछ लोगों की वजह से, डर की वजह से
धर्म को इस्टेब्लिश किया। युवा कनेक्ट नहीं हो पाया। आज आपके अभी मैं कुछ दिन पहले एबीपी न्यूज पर गया, जी, उन्होंने वो जो बहन जी थी हमारे टीम को फोन कर करके, तो हादसा पर रहेगा बता देना महाराज जी को, त्रासदी पर रहेगा, 2025 की कितना मुसीबतें आ रही हैं, प्लेन क्रैश, उस पर रहेगा पॉडकास्ट। मैंने कहा ठीक है। हम मुझे खबर पड़ी महाराज जी वो टॉपिक ये रहेगा। मैंने कहा ठीक है। वो बहन जी के सामने बैठते ही मैंने कहा हादसे कब नहीं होते, प्लेन क्रैश कब नहीं हो रहे, और अगर प्लेन क्रैश ही क्रैश हो रहे हैं तो आज का काउंटिंग निकालो, पूरे वर्ल्ड में लाखों फ्लाइट उड़ रही हैं, एक भी क्रैश नहीं हुई। पॉजिटिविटी पर नहीं जाओगे, जो बिकता है वही दिखाते नहीं, हैं। मतलब अभी मैं कह दूं हो 2025 तो आने वाला बड़ा खराब है, संभल कर रहे ना, सबके सब ये महाराज हो जी। जाएगा वो हो जाएगा वो। अरे भाई पता किसी को कुछ नहीं है। और वो पॉडकास्ट पे बोल गई 10 मिनट बाद कि महाराज जी यार आपने टॉपिक बदल दिया, मेरी सोच बदल दी, मैं डरी बैठी थी क्या हो रहा है क्या हो रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं हो रहा है, जो होगा वो तुझे पता भी नहीं लगेगा। जो होना है सही वो बात तो है। पता भी नहीं लगेगा, सही बात है। वो तुझे जब पता लगे जब हो जाएगा। तो फिर केसरी रंग की इतनी अहमियत क्यों है? अरे सनातनी रंग है केसरी रंग। कुछ तो होगा इस रंग में, जैसे कहते हैं ना कि एक सफ़ेद में एक श्वेत है तो बहुत सुकून मिलता है, शांति मिलती है। केसरी में क्या रंग है आग, अग्नि, अग्नि। जिसमें ममता, ईर्ष्या, राग, द्वेष, षड विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब नष्ट हो जाए। मुड़ा दिया, मुड़ गए। क्या भक्ति में श्रद्धा प्रमुख है या शुद्ध नियम? दोनों, शुद्धि भी श्रद्धा। इंसान बैठा होता है यहाँ पे, बट यहाँ कहीं और होता है। वो हमारे हाथ में नहीं है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बैठे रहो। आप बैठो। लोग कहते हैं कि इसका क्या फ़ायदा, हाथ जोड़ने से क्या फ़ायदा जब आपका मन ही वहाँ पे नहीं है। सूरदास जी ने एक पद लिखा है, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ा जहाज का पंछी, फिर जहाज पे आवे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। सानी सारे सतनी रे धा, सारे मापा धा पा, मापा सानी पग मारे रे 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 निदानी रे धा। आप संगीत के प्रेमी इसलिए थोड़ा सा गा दिया आपके साथ। बहुत बहुत प्यारे, बहुत। सूरदास जी कह रहे हैं जैसे उड़ा, एक जहाज चल रहा है पानी में, समुद्र में, उस पे एक पंछी बैठा है। वो कहता है यार बड़ा धीरे धीरे जहाज चला रहे हैं यार, पता नहीं कब पहुंचाएंगे उस वाले द्वीप पे, चल तू ही उड़ के पहुंच जा। उसने उड़ान भरी, थोड़ी देर में पंख थकने लगे और छोर ही नहीं दिख रहा समुद्र का, वापिस आके बैठ गया। ऐसे ही मणि राम है, मन बैठे हैं, जाने दो जहां जा रहा है। लोग कहते हैं मन नहीं लगता, मैं कहता हूं इसलिए तो टेंशन क्यों लेता, मन तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, लगे ना लगे। हमारे हाथ में तन है, तन को बिठाना हमारे हाथ में। फिर गंदे विचार आए तो भी समर्पित, अच्छे आए तो भी, वो हमारे हाथ में नहीं है। फिर घूमते 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 सॉल्यूशन करना ही पड़ता है, सेटिस्फाई होना ही पड़ता है। तेरा तुझको अर्पण फिर करना पड़ता है, हाँ भाई नहीं ये ठीक है। कोई मौत हो जाए घर में, सुनते ही हो क्या रोना चिल्लाना, थोड़ी देर में आराम आ जाता है। नहीं अब हो चुका है, चलो भाई अब ले जाने की तैयारी, चलो भाई जला आए, चलो भाई अब भोजन भी करना पड़ेगा, चलो भाई अब क्रिया भी करनी पड़े, तेरहवीं भी करनी, चलो भाई क्या क्या इसके नाम था वो भी अपने नाम करना, अरे भाई डेथ सर्टिफिकेट भी जरूरी है, चलो उसके बाद फोटो टांग दिया, अब ये भी सेटिस्फैक्शन, अपने सेटिस्फाई होना ही पड़ेगा कि भाई अब क्या करें, अब आगे ज़िंदगी तो जीनी है ही।
इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यहाँ जो पुर्जा लगा है वो विस्मरण का लगाया मैंने। अगर सब कुछ याद रहे ना बेटा, हर जन्म के नाते याद रहे तो प्राणी जीते जी मर जाए। पार्थ इस लोक का कोई पदार्थ संग तेरे पर लोक न जाए। जय श्री राम।